अर्जुन महाराज पांडु एवं रानी कुंती के तीसरे पुत्र थे। ये महाभारत के मुख्य पात्र में से एक वो द्रोणाचार्य के शिष्य थे। इनकी माता कुंती का एक नाम पृथा था, जिस कारण अर्जुन पार्थ भी कहलाए। बहुत से लोगों को पता होगा कि अर्जुन की मृत्यु स्वर्ग यात्रा के दौरान हुई थी, परंतु इसके पहले भी एक बार अर्जुन की मृत्यु हुई और वे पुनः जीवित हुए। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए आज हम आपको महान योद्धा अर्जुन से जुड़ी पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के उपरांत एक दिन महर्षि वेद व्यास जी और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार बनाया। शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभ आरंभ किया गया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा जहाँ भी जाता अर्जुन उसके पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। किरात, म्लेच्छ व यवन देशों के राजाओं द्वारा यज्ञ के घोड़े को रोकना चाहा तो अर्जुन ने उनके साथ युद्ध कर उन्हें पराजित कर दिया। इस तरह विभिन्न देशों के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करना पड़ा। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी और उनके पुत्र का नाम प्रभुवाहन था। प्रभुवाहन ही उस समय मणिपुर का राजा था। जब प्रभुवाहन को अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो उनका स्वागत करने के लिए वह नगर के द्वार पर आया। अपने पुत्र प्रभुवाहन को देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ के घोड़े की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसीलिए तुम मुझसे युद्ध करो। जिस समय अर्जुन प्रभुवाहन से ये बात कर रहा था उसी समय नाग कन्या उलूपी भी वहाँ आ गई। उलूपी भी अर्जुन की पत्नी थी। उलूपी ने भी प्रभुवाहन को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। अपने पिता अर्जुन व सौतेली माता उलूपी के कहने पर प्रभुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। अर्जुन और प्रभुवाहन में भयंकर युद्ध होने लगा। अपने पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। प्रभुवाहन उस समय युवक ही था। अपने बाल स्वभाव के कारण बिना परिणाम पर विचार कर उसने एक तीखा बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। उस बाण की चोट से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। प्रभुवाहन भी उस समय तक बहुत घायल हो चुका था। वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहाँ प्रभुवाहन की माता चित्रांगदा भी आ गई। अपने पति व पुत्र को घायल अवस्था में धरती पर पड़ा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। चित्रांगदा ने देखा कि उस समय अर्जुन के शरीर में जीवित होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। अपने पति को मृत अवस्था में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय प्रभुवाहन को भी होश आ गया। जब प्रभुवाहन ने देखा कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है तो वह भी शोक करने लगा। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगदा और प्रभुवाहन दोनों ही अमरण उपवास पर बैठ गए। जब नाग कन्या उलूपी ने देखा कि चित्रांगदा और प्रभुवाहन अमरण उपवास पर बैठ गए हैं तो उसने संजीवन मणि का स्मरण किया। उस मणि के हाथ में आते ही उलूपी ने प्रभुवाहन से कहा कि ये मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख दो। प्रभुवाहन ने ऐसा ही किया। वह मणि छाती पर रखते ही अर्जुन जीवित हो उठे। अर्जुन द्वारा पूछने पर उलूपी ने बताया कि यह मेरी ही मोहिनी माया थी। उलूपी ने बताया कि छल पूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसु आपको श्राप देना चाहते थे। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने ये बात अपने पिता को बताई।
उन्होंने वसुओं के पास जाकर ऐसा ना करने की प्रार्थना की। तब वसुओं ने प्रसन्न होकर कहा कि मणिपुर का राजा बभुवाहन अर्जुन का पुत्र है। यदि वह बाणों से अपने पिता का वध कर देगा तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। आपको वसुओं के श्राप से बचाने के लिए ही मैंने ये मोहिनी माया दिखलाई थी। इस प्रकार पूरी बात जानकर अर्जुन, बभुवाहन और चित्रांगदा भी प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने बभुवाहन को अश्वमेध यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया और पुनः अपनी यात्रा पर चल दिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए आप जान गए होंगे कि अर्जुन का वध किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने पुत्र बभुवाहन ने ही किया था और ये उनकी पत्नी उलूपी की मोहिनी माया थी। आप सभी जानते होंगे जब पांडव सशरीर स्वर्ग जाने के लिए निकले तो रास्ते में ही द्रौपदी सहित भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव की मृत्यु हो गई। सिर्फ युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग जा पाए, ये तो हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, धन्यवाद।